Assalamu alaikum, my dear students of grade 3. How are you all? I hope you are fine and doing your work at home. So students, as you know, we are on your chapter number 7, that is about fractions. So हमने पहले fractions का सीखा कि वो क्या होते हैं, फिर हमने equivalent fractions को देखा कि वो क्या होते हैं. So we will continue the concept of equivalent fractions. So take out your books as we are going to start it. Okay, my dear students, take out your page number 203 of your book. वी कैन रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस एज नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. ये हमारे पास स्टूडेंट्स वो नंबर लाइन है और ये हमारे पास ऊपर फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं. सबके डिनोमिनेटर सेम है, एज यू कैन सी 4 4 4 डिनोमिनेटर सेम है सबके. सो अब हमने क्या करना है कि 1/4 हम 0 से स्टार्ट हुआ, फिर हमारा 1/4 आ गया, 2/4 आ गया, 3/4, फिर हमारे पास क्या आना चाहिए 4/4. 4/4 के बाद क्या आएगा 4/5, फिर 6/4, फिर 7/4. इसी तरह डिनोमिनेटर सेम होंगे और आपके न्यूमरेटर डिफरेंट होंगे, वो आगे आगे चलते जाएंगे. द नंबर लाइन शोज 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज अ क्वार्टर. सारे पार्ट्स आपके क्वार्टर हैं. और इसी के साथ नीचे क्या है, डिनोमिनेटर 8 है, सबके जो है वो सेम है, बट न्यूमरेटर्स आपकी नंबर लाइन जैसे आपके चलते जाते हैं काउंटिंग 1 से 10 तक वैसे ही जा रहा है. 0 से स्टार्ट हो रहा है. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 और 7/8 और या फिर 8/8. जब इक्वल आपके होल पे आ जाए कि वहाँ पे नंबर लाइन फिनिश हो जाती है. जब आपके जहाँ पे 4/4 पे आया तो होल पे आपकी लाइन फिनिश हो गई. और इसी तरह जब आपकी 8/8 पे आया तो होल आया तो आपकी लाइन फिनिश हो गई. द नंबर लाइन शोज 8 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज ऑन 8. So do you see that 1/4, 2/8 and 3/4 and 6/8? What are the other equivalent fractions? अच्छा स्टूडेंट, हमें कैसे पता चले कैसे equivalent fractions हैं कि जब 2/8 आज जब आपके पास 8 है तो उसका 2 यूज़ कर लें और 4 में 1 पार्ट यूज़ कर लें, वो आपका बराबर इक्वल हो जाता है. बिकॉज जब आप 4 का आपका डबल होता है 8, 4 का डबल आपका 8 होता है ना, तो अगर डबल में से सिर्फ आप 4 में से 1 यूज़ करेंगे तो डबल में से 2 डबल यूज़ हो जाएंगे ना. इसी तरह जब 4 का में से 1 पार्ट यूज़ हो रहा है तो इसी तरह 8 में से 2 पार्ट्स यूज़ हो जाएंगे. सो 1/4 और 2/8 आर इक्वलेंट. सो एंड 3/4 एंड 6/8 आर ऑल्सो इक्वलेंट के 4 में से 3 पार्ट्स यूज़ हो रहे हो, 8 में से 6 पार्ट यूज़ हो रहे हो, तो वो सेम ही आंसर होगा. Here is another example of representing fractions on a number line. अब आप देख रहे हैं कि 3 डिनोमिनेटर है. सो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1/3, 2/3, 1 और 3/3 जो है वो पूरा होल हो गया है, मतलब कि 1 या फिर 3/3 पूरा होल हो गया है. सो नीचे आपके सारे डिनोमिनेटर 6 हैं, तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 या 6/6 आपका होल हो गया पूरा, या फिर वो पूरा 1 बन जाता है. जब आपके पास पूरी फ्रैक्शन पूरी बन जाती है, मीन्स कि 6/6 ही हैं, सारे ही यूज़ हो रहे हैं, तो वो पूरा होल हो जाता है. वी कैन सी 1/3 एंड 2/6 आर द अदर इक्वलेंट. व्हाट आर द अदर इक्वलेंट फ्रैक्शन? सो स्टूडेंट्स 1/3 और 2/6 ये देखें, एज यू कैन सी कि हमारे पास सेम नंबर से डिवीजन हो सकती है. 2 से सबसे लीस्ट से आपने देखना है कि 2 1s आर और 2 3s आर जो आपका होता है फ्रैक्शन बन गया. अब 1/3 ये वाला और 1/3 ये वाला इक्वलेंट हो गए, मीन्स के इक्वल हो गए, तो ये एक दूसरे के इक्वलेंट फ्रैक्शंस हो गए. इसके अलावा भी यू कैन सी कि आपके कौन कौन से इक्वलेंट फ्रैक्शंस हो सकते हैं. सो now move to page number 204. You will skip this part and do and learn what are the missing fractions on the number line. Okay students, सबसे पहले आपने इनको complete करना है. सबके डिनोमिनेटर क्या हैं 12. सबके डिनोमिनेटर you can see are 12. तो ये 12 हो गया. 0 से स्टार्ट हुआ 1/12, फिर 1 के बाद 2 आता है, 2/12, 3/12 आएगा, फिर 4/12, फिर उसके बाद 5/12 आएगा, फिर 6/12, फिर 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12 और जब 12/12 पे आ गया तो वो होल हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, दोनों में होल हो गया वो पूरा. सो अब हमने नीचे क्या लिखना है स्टूडेंट, हमने नीचे इनके इक्वलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं. इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन हमें क्या से लिखना है कि स्टूडेंट्स आपने सबसे लीस्ट नंबर देखना है कि आपके दोनों फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर किसके साथ डिवाइड हो सकते हैं. सो फिर आपने उसका इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखना है. सो
3 1 जार और 3 4 जार 12 होता है। अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। जब आप मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता तो आपने उस फ्रैक्शन को वहीं छोड़ देना है। जैसे कि अब 1/4 जो है वो फ्रैक्शन 1 और 4 किसी से मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ अपने ही टेबल में 1 आता है। तो जो ये दोनों सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। लाइक दिस इसी का 6/12 का भी सेम ही है कि लीस्ट पे अगर आप देखें तो सबसे पहले लीस्ट पे हम देखें 2 3 जार 6 होता है एंड 2 3 जार 6 होता है एंड 2 4 जार इज़ 12, सॉरी 2 6 जार इज़ 12। फिर इसी तरह अब आपने देखना है कि क्या 3/4 आता है 2 के टेबल में। आपने क्या करना है, ये 2 1 जार 2 हो जाएगा और 2 2 जार 4 हो जाएगा। तो इसी तरह आपका लीस्ट अब 1/2 1 और 2 सेम किसी से नहीं हो सकते। इसका मतलब कि 1/2 जो है इसका फ्रैक्शन आ जाएगा इक्वलेंट फ्रैक्शन। क्यों? 6/12 स्टूडेंट्स 12 का हाफ भी 6 ही होता है और इसी तरह 2 का हाफ भी 6 होता है। लास्ट हम देखेंगे हमने किसका फ्रैक्शन देखना है, 9/12 का। तो 9 आपने लीस्ट देखना है कि 9 और 12 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकते। तो उसके अलावा किससे हो सकते हैं? 9 एंड 12 सेम, वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। सो 3 जार इज़ 9 एंड 3 4 जार इज़ 12। ठीक है, तो अब 3 और जो 4 है वो लीस्ट हो गए, ये अब मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते, तो these are उनके इक्वलेंट फ्रैक्शंस हो गए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो 3/12 के इक्वलेंट होगा 1/4, 6/12 का इक्वलेंट होगा 1/2 एंड 9/12 का इक्वलेंट होगा 3/4। सो स्टूडेंट्स, these are very easy. I hope you got the points. Otherwise, I will clear you all points in your class. So this is today's work. Thank you and Allah Hafiz.